हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एएच स्मार्ट क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री मॉडल सेट 7 मॉडल सेट 6 तक हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हर सेट में आपको 50 क्वेश्चन रहेगा और जो 15 से 16 मिनट में एक क्लास खत्म होता है। अगर आप लोग पूरा का पूरा सेट देख लेते तो हम गारंटी के साथ कहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मॉडल सेट 7 आज हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का एक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। क्या कहा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से हुए थे। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले वीडियो में हम बता चुके थे। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए हमको एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन हम बताएंगे, आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और अगर पूछा जाएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हम बार बार वीडियो में बता रहे हैं। अगर आप लोग को एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो ध्यान से देखना होगा। 15 से 16 मिनट का वीडियो है, आप लोग ऐसे ही कितना समय बर्बाद कर देते होंगे। बस 15 से 16 मिनट आपको यहाँ पर देना है और पूरा ध्यान पूर्वक देना है, जरा सा भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका के लेखक कौन है। प्रसिद्ध ग्रंथ मतलब फेमस ग्रंथ इंडिका जो है उसके लेखक कौन है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है। और पूछा जाएगा अगर आपसे मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री जो है भारत आया था। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फहियान। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का है, पुराणों की संख्या कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो आप लोग को ऑप्शन पढ़ना है, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो पुराणों की संख्या 18 है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। देखिए ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। श्रीमद् भागवत गीता जो आप लोग के हिंदू धर्म में ग्रंथ होता है उसके महत्व पर किसने अपना अपना विचार व्यक्त किया था, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में महात्मा गांधी और बी में विवेकानंद और सी में बाल गंगाधर तिलक और डी में क्या है, इनमें से सभी। मतलब ये तीनों जो है श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर अपना अपना विचार व्यक्त किए थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर कौन थे, पार्श्वनाथ कौन थे, ये भी तो आप लोग को समझना है। अगर आप लोग सिलेबस पढ़े होंगे तो आपको तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो हम बता दे रहे हैं। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थकर थे। याद रखिएगा आप लोग। और अगर आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो प्रथम कौन हो जाएगा, ऋषभदेव है। याद रखिएगा आप लोग, प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। आपको 100% याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो प्रथम ऋषभदेव है और 24वें कौन हो जाएंगे, महावीर स्वामी और 23वें हो जाएंगे पार्श्वनाथ। तो जहाँ महावीर स्वामी जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जो जोड़ा था वो क्या था, तो ब्रह्मचर्य का था। राइट ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया। अकबर जो है वो टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1582 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो है अकबर ने बनाया था, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया। अकबर जो मुगल वंश का शासक था उसने दीन इलाही धर्म का शुरुआत कब किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका जिसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1581 ईस्वी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग का है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो निजामुद्दीन औलिया जो है किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चिश्ती। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, मतलब किस भाषा में लिखा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है अरबी भाषा में लिखे थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है दामिने इको क्या था, दामिन इको क्या था। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो दामिने इको जो है क्या था, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भूभाग। दामिने इको भूभाग है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉर्नवालिस कोड कब बना, कॉर्नवालिस कोड कब बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कॉर्नवालिस कोड कब बना। देखिए हम पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं, इसलिए इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कॉमेंट बॉक्स में देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग का है बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। देखिए बिहार के जगदीशपुर में क्रांति मतलब 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग को बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुंवर सिंह। जगदीशपुर से 1857 के क्रांति का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। महलवारी बंदोबस्त जो है वो किसके द्वारा लागू किया गया था। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्टिन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग का है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। दक्कन दंगा आयोग जो है वो कब गठित हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखिए अगर पूछा जाएगा बिहार में, तो बिहार में कौन थे, तो कुंवर सिंह थे, और पटना में पीर अली। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। पटना से 1857 के क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया था, और बिहार से किसने किया था, बिहार में जगदीशपुर से किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। दोनों याद रखना आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 19 है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो किस स्थान पर हुआ था। तो बहुत बच्चा यहाँ पर गलती कर बैठेंगे, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है झांसी में नहीं हुआ था, काशी में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में। बहुत सारे स्टूडेंट झांसी में टिक लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग का द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। द ग्रेट नामक पुस्तक जो है वो किसने, रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक जो है अशोक मेहता ने लिखा था। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, मतलब भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली कब बना था। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1911 ईस्वी। पहले भारत का राजधानी कहाँ था, तो कोलकाता में था, और कोलकाता से दिल्ली कब ले जाया गया था 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी हो गया था। याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो है 1510 ईस्वी में किया था। राइट ऑप्शन जिनका भी सी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 द्वीपों का नगर जो है वो किसे कहा जाता है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर आपको बताना है। 7 द्वीपों का नगर जो है बम्बई को कहा जाता है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। महात्मा गांधी का जन्म, देखिए ये क्वेश्चन तो हर बच्चा को पता होना चाहिए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को और गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये भी याद रखिएगा, कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। और कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और अगला क्वेश्चन आप लोग का है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। देखिए चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य से, चंपारण कहाँ है, तो ये तो आपको पता होगा, चंपारण बिहार में है। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध भी बिहार से हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 13, तो आपको पता होगा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। राइट ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है वो किस वर्ष हुई थी। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी। राइट ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग का है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया। तो यहाँ पर आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है, इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये तो हम पिछले वीडियो में वैसे बता चुके हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पता होगा पाकिस्तान शब्द किसने दिया था।
तो इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का भी राइट ऑप्शन किस कौन कौन बता रहा कमेंट बॉक्स में सबसे पहले उसका हम देखेंगे और उसका कमेंट पिन कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप के समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग का, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री जो है कौन था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर आपको बताना है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना, राइट ऑप्शन जिनका भी ए आ रहा उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, यानी कि पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। ये भी याद रखना आप लोग को, अगर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, पाटलिपुत्र की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? संगम, सोन, पुनपुन, ये तीनों नदी के संगम पर की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो उदयन द्वारा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग का, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आप लोग को ऑप्शन पढ़ना है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कौटिल्य दे या चाणक्य दे, दोनों में से कोई भी रहेगा, उसमें आपको टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? मतलब क्या, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था? आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर आपको बताना है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की? प्रयाग परिस्थिति की रचना जो है वो किसने की थी? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन। प्रयाग परिस्थिति की रचना हरिसेन किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासक काल में हुई थी? मतलब प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखना है आप लोग को। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में, और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी याद रखना है आप लोग को। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध जो है वो किस धर्म से है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर आपको बताना है। तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री जो है वो कौन था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर आपको बताना है। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल है, राइट ऑप्शन जिनका भी ए आ रहा उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किसने शुरू करवाया था? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो है वो किससे लिया जाता है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर आपको बताना है। जजिया किससे लिया जाता था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जजिया जिम्मियों से लिया जाता था, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखना। और किसने किया था पानीपत का ये प्रथम युद्ध? तो बाबर ने हेमू को हराया था, ये भी याद रखना आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए में मौर्य, बी में गुप्तकाल, और सी में बहमनी, और डी में विजयनगर। तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका आंसर बताना है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है, राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बासवन्ना। वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक जो है बासवन्ना थे, राइट ऑप्शन जिनका भी सी आ रहा उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, रामानंद ने। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग का, बीजक में किस संत का उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किस संत का उपदेश संग्रहित है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं।
मार्को पोलो किस देश का निवासी था? मार्को पोलो जो है वो किस देश का निवासी था? तो ये आपको पता होना चाहिए। मार्को पोलो इटली देश का निवासी था। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में हुई थी? किताबुल हिंद की रचना जो है वो किस भाषा में हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताबुल हिंद की रचना अरबी भाषा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग का, टर्विनियर किसके शासनकाल में भारत आया था? टर्विनियर जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो टर्विनियर जो है शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग का, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुआ था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? क्या कहा जा रहा है? किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आप लोग का रहेगा मॉडल सेट 8। अगर आप लोग पूरा सेट देख लीजिएगा तो 100% आपसे 12 क्वेश्चन बन जाएगा। बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।